iPhone 17 प्रो आया था ऑरेंज कलर का। ब्रेन को लगता है मतलब जो हमारा माइंड है वो ये सोचता है कि मेरे पे वो चीज़ रहेगी तो मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल में अलग रिप्रेज़ेंट होऊँगा। उसके पास फ़ोन है तो यार उसके पास पैसा होगा, वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन होगा और पता नहीं क्या-क्या करता होगा वगैरह-वगैरह। बट साइकोलॉजिकली देयर्स अ रीज़न व्हाई योर ब्रेन वांटिंग मोर। इंस्टॉलमेंट भी उतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। एक्सपेंसिव थिंग्स आर बैड। यू नो व्हाट्स स्कैरी? काफ़ी लोग गरीब इसलिए नहीं होते क्योंकि वो कम पैसा कमा रहे हैं, बल्कि इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वो एक्चुअल में वो चीज़ें परचेज़ करते हैं, जिनकी उन्हें एक्चुअल में नीड ही नहीं है। एंड द वर्स्ट पार्ट, हमें ये एक्चुअल में रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये हम कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी ने यही बताया है हमें कि नीड और वांट्स दोनों एक हैं, बट ऐसा एक्चुअल में रियलिटी में नहीं है। आज की मॉडर्न सोसाइटी की ये एक काफ़ी बेकार बात है, जो हम पर, मुझ पर, आप पर, सब पर लागू होगी। वो क्या है एक्चुअल में, आजकल लोग चीज़ कम खरीदते हैं और शो ज़्यादा करते हैं। मॉडर्न फ़ोन, लेटेस्ट अभी जो iPhone 17 प्रो आया था, वो ऑरेंज कलर का। आई डोंट नो एप्पल उसको क्या प्रोनाउंस करता है वो कलर को, बट वो ऑरेंज कलर का था, भगवा कलर का वो है फ़ोन। लोगों ने उसको एक्चुअल में उसका काम है या नहीं है वो नहीं पता, सिर्फ़ शो ऑफ करने के लिए फ़ोन को इतना ज़्यादा खरीदा है। और मैंने अभी कहीं तो कोई भी एक वीडियो में देखा था यूट्यूब पे कि एप्पल वर्ल्ड के टॉप मोस्ट सेलिंग स्मार्टफ़ोन्स में है फर्स्ट नंबर पे। और ये क्यों है? क्योंकि लोगों को शो ज़्यादा करना है। एक्चुअल में आईफ़ोन एक, मैं मानता हूँ उसका इकोसिस्टम बहुत बढ़िया है और एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया है। बट आप में से सबको वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ़ उसको शो करने के लिए लेते हैं, हवाबाज़ी करने के लिए लेते हैं। क्योंकि आईफ़ोन है तो अ, मेरा स्टेटस सिंबल रिप्रेज़ेंट होगा लोगों के सामने। तो ये हमारा सब ब्रेन का खेल रहता है एक्चुअल में। ये सब रियलिटी नहीं है। और काफ़ी सारे फैंसी सेटअप जो हम इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर देखते हैं, डुअल मॉनिटर सेटअप, एक वर्टिकल मॉनिटर, एक हॉरिजॉन्टल मॉनिटर, और सीपीयू में बहुत क्रेज़ी लाइट्स और वायरिंग, क्या-क्या एलईडी स्क्रीन्स लगी हुई है। एक्चुअल में सबको वो चीज़ की नीड नहीं है। वो दिखने में अच्छा लगता है, तो चलो एक अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए इज़ ओके। बट काफ़ी लोग उसको शो ऑफ करने के लिए यूज़ करते हैं। लग्ज़री ब्रांड्स या एक्सपेंसिव शूज़। और ऐसा नहीं है कि तुम इन्वेस्ट मत करो ये सब चीज़ों में। एक लाइफ़ है, उसमें तुम्हें वो फ़ील लेना है, वो एक्सपीरियंस करना है वो चीज़ कि महँगे शूज़ कैसे रहते हैं, लग्ज़री ब्रांड्स खरीदना कैसा रहता है। बट वो लाइफ़ के लेवल पे तुम पहुँच जाओ एंड देन उसके बाद वो चीज़ अगर तुम ले रहे हो तो इट्स ओके। कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वो तुम्हारा पैसा है, तुमने वहाँ तक के मेहनत की है, तुम ले रहे हो, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट प्रॉब्लम वहाँ आती है जब आपके पास उतना पैसा नहीं है और आप लोन ले रहे हो। तो वो चीज़ गलत है कि आप लोन ले रहे हो और उसको ईएमआई पे परचेज़ कर रहे हो। अभी अंकुर वारिकू की एक वीडियो आई थी और जेन ज़ी लोन ले रहे हैं अपना लाइफ़स्टाइल चलाने के लिए आगे, मतलब शो ऑफ करने के लिए या ये सब करने के लिए। तो ये सोसाइटी का ही खेल है और सोसाइटी का तो खेल चलो बाद में भी आता है, ये उससे पहले हमारे ब्रेन का खेल होता है। ब्रेन को लगता है मतलब जो हमारा माइंड है, वो ये सोचता है कि यार मेरे पे वो चीज़ रहेगी तो मैं एक ग्रुप ऑफ पीपल में अलग रिप्रेज़ेंट होऊँगा। पर ये एक्चुअल में ट्रू नहीं। ये हमारे ब्रेन को लगता है। और कहीं-कहीं पर कोई सोसाइटीज़ होती है या कोई लोग होते हैं जो सही में ये सब चीज़ें मानते भी हैं कि उसके पास फ़ोन है तो यार उसके पास पैसा होगा, वो बहुत बड़ा बिज़नेसमैन होगा और पता नहीं क्या-क्या करता होगा वगैरह-वगैरह। उसकी क्या लाइफ़स्टाइल है। आपको उनसे जज नहीं होना है। तुम तुम्हारे लेवल पे अगर सही हो, तुम तुम्हारे लेवल पे अगर कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हो जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हें रिटर्न लाके दे रही है, जो तुम अच्छा आरओआई जनरेट करके दे रही है, तो तुम्हें एक्सपेंसिव चीज़ें लेना है तो लो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट एक वक़्त के बाद में जब तुम फुली एक लेवल पे पहुँच चुके हो कि तुम वो चीज़ को ले सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी इंस्टॉलमेंट या बिना किसी लोन के। इंस्टॉलमेंट भी उतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है। करंट में अगर तुम्हारे पास उतना पैसा नहीं है और तुम वो चीज़ इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो इट्स ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट टेम्परेरी बेसिस पर ये सब काफ़ी अच्छा फ़ील करवाता है। ये परचेज़ जो आप कर रहे हैं, ये काफ़ी आपको एक अंदर से डोपामाइन हिट दे। बट साइकोलॉजिकली देयर्स अ रीज़न व्हाई योर ब्रेन वांटिंग मोर। और आज मैं वही चीज़ के बारे में डीपली बात करूँगा। सो सबसे पहले डीप चलते हैं और बेस लेवल पर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल एकदम बेसिक से।
तो पहले समझते हैं व्हाट इज नीड। अ नीड इज समथिंग दैट इम्प्रूव्स योर सर्वाइवल। जो नीड है वो एक्चुअल में आप किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हो वो इम्प्रूव करता है, नॉट अ लाइफ स्टाइल और कुछ नहीं। सिर्फ जो एक बेस लेवल पे आप सर्वाइव कर रहे हो वो मेंटेन रहे, और वो मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें आपको लग रही है, दैट इज नीड। नाउ व्हाट इज वांट? अ वांट इज समथिंग जो आपके इमोशंस को फीड करे और जो आपके स्टेटस सिंबल को स्ट्रॉन्ग करे। अब दोनों को एक एक एग्जांपल से समझते हैं। नीड का एग्जांपल, आपके पास एक 20,000 रुपए का फोन है और डेली टास्क, ऑफिस वर्क, कम्युनिकेशन और कैमरे का थोड़ा बहुत आपको यूज करना है। ये हो गया 20,000 रुपए का फोन जो आपको एक बेस लेवल पे सर्वाइव करवाता है। सेकेंड, वांट, आपको वो सेम चीज करने के लिए यू वांट अ 1.5 lakhs रुपीस फोन। व्हाई? बिकॉज इट लुक्स प्रीमियम। आप वो सेम चीज करने के लिए आप वहां पर पैसा डबल ट्रिपल एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और लिसन केयरफुली, आई एम नॉट सेइंग कि एक्सपेंसिव थिंग्स आर बैड। नहीं, द क्वेश्चन इज तुम वो परचेज क्यों कर रहे हो? यू एक्चुअली नीड इट और तुम्हें सिर्फ एक वैलिडेशन के लिए वो चीज चाहिए? ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से अपने आप से पूछना पड़ेगा अगर तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलना है। अब ये सेम चीज को ह्यूमन ब्रेन के परसेप्शन से समझते हैं। वी ऑल नो अवर ब्रेन लव्स डोपामीन, द फील गुड केमिकल। एवरी टाइम you buy something new, your brain releases dopamine. That excitement of a new purchase feels you productive, successful और motivation आपके अंदर एकदम से आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज ले ली, अब मेरे को इससे एक लेवल और ऊपर जाना है। बट वो सेम चीज कितने टाइम तक के आपके अंदर रहेगी, वो प्रोडक्टिव, वो सक्सेसफुल वाली एनर्जी आपके अंदर कितने समय तक रहेगी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर लिया था, पीसी बिल्ड करवाया था, मुझे काफी काम वगैरह अब करना है इस पे और मैं फिर इससे और ऊपर लेवल पर जाऊंगा। बट एक्चुअली आई रियलाइज दैट ये कंप्यूटर मेरे लिए अभी के लिए इनफ है। इसमें मेरा सारा काम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें मेरी कभी थोड़ा बहुत गेमिंग करना हो वो हो जाता है, मेरा पूरा वर्क इस पे होता है पूरा जी। तभी मैं बड़ी-बड़ी फुटेज वगैरह जितना एडिट करता हूँ या अभी जो एक ब्रांड वगैरह की प्रैक्टिस कर रहा हूँ खोलने की, उस पे सब सीख रहा हूँ, उस पे सब वो कर रहा हूँ। मेरा प्रॉपर काम इस पे होता है। मेरे को कोई अभी दूसरी डिवाइस की, मैकबुक की कुछ कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको कितने समय तक की ये सेम चीज़ फ़ील करवाएगा, क्योंकि मेरे को 3 महीने जब 4 महीने मैंने इसको लेके आया था, मेरे को था दिमाग में कि अब इससे एक लेवल और ऊपर जाना है। बट वो 3-4 महीने बाद आई रियलाइज़ कि दिस इज़ इनफ फॉर मी। अभी के लिए एट लीस्ट ये मेरे लिए इनफ है। एक रिसर्च है दैट शोज़ कि योर ब्रेन इज़ डीपली कनेक्टेड टू रिवॉर्ड सीकिंग बिहेवियर। मीन्स समटाइम हमारा ब्रेन वो यूज़फुल चीज़ को ना लेकर एक ऐसी चीज़ परचेज़ करने पर फ़ोकस करेगा जो हमें इन फ्यूचर चाहिए, जो हमें इन फ्यूचर लगेगी। वो चीज़ वो अभी माँगता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इन फ्यूचर आप कोई अच्छी प्रीमियम चीज़ लेंगे, बट आपका ब्रेन फ़ोकस ये करता है कि आप वो प्रीमियम वैलिडेशन वाली चीज़ अभी लेकर अपना वैलिडेशन वो लेवल पर अपग्रेड कर पाएँ। सोशल मीडिया मेक इवन वर्स। बिकॉज़ अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ तुम अपने लिए नहीं ले रहे हो, तुम वो चीज़ दिखावे के लिए ले रहे हो, क्योंकि यू वांट टू लुक सक्सेसफुल, यू वांट टू फिट इन द रूम, यू नॉट फील बिहाइंड। इसलिए तुम वो चीज़ ले रहे हो क्योंकि यार वो तुम्हें रिप्रेजेंट करेगा। और तुम्हें पता ही होगा नेचुरली ह्यूमन्स आर कंपेयर देमसेल्फ सोशली, और दिस इज कॉल्ड सोशल कंपैरिजन थ्योरी। तुम गूगल पे जाओगे तो तुम ये थ्योरी पढ़ सकते हो, पूरी तुम्हें थ्योरी मिल जाएगी। कुछ लोग हैं जो अपनी करंट लाइफ से फुली सेटिस्फाई नहीं है और वो आईजी पर स्क्रॉल करते टाइम किसी और बंदे की अगर लाइफ लेविश लाइफस्टाइल देखते हैं तो वो अपनी लाइफ इवेल्युएट करते हैं, भले उनके पास वो एक्चुअल में रिसोर्सेस नहीं है वो लाइफ एक्चुअल में एक्सपीरियंस करने के लिए, बट वो सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उनको भी वैसी लेविश लाइफस्टाइल चाहिए। वो बिजनेस वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बस उन्हें इंस्टॉलमेंट, ईएमआईज़ और लोन लेकर वो लेविश लाइफ़स्टाइल एक्सपीरियंस करनी है। और
इंस्टॉलमेंट कोई भी, मैंने पहले भी बोला, कोई भी गलत नहीं है इफ तुम वो चीज़ तुम्हारे ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। उसमें कोई ईएमआई वगैरह नहीं। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम पे जब पीसी लिया था, मैंने इंस्टॉलमेंट पे ही लिया था। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं काफ़ी चीज़ें सीख चुका हूँ। एटलीस्ट मैं उससे कितना रिटर्न जनरेट कर चुका हूँ। बट वो चीज़ लेना जो एक्चुअली तुम्हें सिर्फ़ लेविश लाइफ़स्टाइल एक्सपीरियंस करवा रही है, जो सिर्फ़ तुम्हारा स्टेटस सिंबल रिप्रेज़ेंट करवा रही है, वो एक्चुअल में कोई वर्थ इट प्रोडक्ट या कोई वर्थ इट चीज़ नहीं है। तुमने नोटिस भी किया होगा कि जब तुम सोशल मीडिया वगैरह स्क्रॉल करके वापस से मतलब फ़ोन बंद करते हो, समटाइम्स सडनली यू फील बिहाइंड। जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करके फ़ोन रखते हो, तो तुम्हें लगता है कि यार बेसिक कपड़े हैं, वही सेम फ़ोन चला रहा हूँ। बट एक्चुअल में रियलिटी में ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। तुम्हें सिर्फ़ फ़ोकस ये करना चाहिए कि तुम्हारे लिए ग्रोथ के लिए क्या यूज़फुल चीज़ें हैं, तुम्हें उस पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि अभी करंट पे लेविश लाइफ़स्टाइल शोकेस करने के लिए तुम्हें ऐसी परचेज़ करना चाहिए जो अभी फ़िलहाल में करंट टाइम में तुम्हारे लिए वर्थ नहीं है। और मैंने ये भी मेरे खुद के साथ भी फ़ेस किया है कि कुछ परचेज़ ऐसी रहती है जो हम इमोशनल होके परचेज़ कर लेते हैं, नॉट लॉजिकल। जैसे कि यार एक ही तो लाइफ़ है, मैं डिज़र्व करता हूँ और मुझे वो चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ पसंद है, मैं उसी के लिए इतने दिन से मेहनत कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें आती हैं। बट जब वो आप चीज़ परचेज़ कर लेते हैं, तो कुछ टाइम बाद एक्चुअल में आपको वो लेवल की डोपामाइन नहीं मिल पाती जो आपने वो चीज़ परचेज़ करते समय ली थी, और आपका ब्रेन क्या होता है कि वो सेम चीज़ दोबारा रिपीट करता है और वो दूसरी नेक्स्ट चीज़ ढूँढता है। देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, ये आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, कॉमर्स में होता है इकोनॉमिक्स, उसमें ये रियलिटी में कॉन्सेप्ट है मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी। और ये कॉन्सेप्ट कहता है कि द मोर यू कंज्यूम समथिंग, द लेस सेटिस्फैक्शन यू गेट फ्रॉम इट ओवर टाइम। मतलब कि योर फर्स्ट एक्सपेंसिव परचेज फील्स एक्साइटिंग, सेकंड वन लेस, थर्ड वन और लेस, फोर्थ वन और लेस। और ये सेम चीज़ के कारण आपका ब्रेन एंडलेसली चीज़ों को देखता है और परचेज करने के लिए एक लूप बनाता है कि मुझे अब नेक्स्ट ये चीज़ चाहिए, और जब मुझे और ज़्यादा डोपामाइन हाइक मिलेगा, और ये सेम चीज़ में लूप में कोई भी फँस जाता है। मे बी एक लाइन पर ये सेम चीज़ के अंडर में। और आप अगर गूगल पे जाकर चेकआउट करेंगे, वो ग्राफ कैसा दिखता है मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी वाला, 1 सेकंड में यहाँ पर लगा दूँगा, तुमने देख लेना कैसा लगेगा। महँगी चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए ही बनी हैं, आप वो चीज़ को ले लो, पर जब आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, जब आपको वो परचेज़, सीधा-सा ये वीडियो का माध्यम है कि वो चीज़ आपको जब परचेज़ नहीं करना चाहिए, जब आपके पास वो लेवल का पैसा आ जाए, जब वो आपको एक्चुअली बहुत ज़्यादा नीड है अब वो चीज़ की, जब आपको वो चीज़ परचेज़ करना चाहिए, ना कि जब आपके पास कुछ भी नहीं है और जब आप वो चीज़ लेके बैठे, तो आई थिंक कोई भी मतलब नहीं है वो चीज़ का। तो दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो, और मैं ज़्यादा वो चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा। आई थिंक मैंने काफ़ी वीडियो लंबी भी बना दी है, पर मैंने जो एक्चुअल में चीज़ें थी, वही चीज़ के बारे में बात करी है। और कम परचेज़ करो, बट जो यूज़फुल हो तुम्हारे लिए, सिर्फ़ वही चीज़ें परचेज़ करो। आई थिंक मैं वीडियो काफ़ी लेट अपलोड कर रहा हूँ, बट ठीक है, जैसे-जैसे टाइम मिल रहा है, मैं और आगे सोच रहा हूँ कि जल्दी-जल्दी वीडियो लाऊँ। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय।